आखिर मरते हुए कर्ण से द्रौपदी क्यों मिलने आई थी? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उन्हें वरदान भी दिया था। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीरता होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है प्रभु। इस बात को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और कर्ण के पास पहुंचते ही उसे प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। यह सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तभी कर्ण ने उनसे 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों को कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण के जाते ही द्रौपदी कर्ण के सामने प्रकट हुई और कर्ण से कहा था कि युद्ध भूमि में जब तुम अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तब उसके रथ पर वीर हनुमान जी भी विराजमान थे और मैं सब कुछ देख रही थी। तुम्हारा ऐसा वीर पराक्रम देखकर मैं प्रसन्न हो गई और इसीलिए मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ और मैं वरदान रूप में तुम्हें अजय अमर होने का वरदान देती हूँ और भविष्य में तुम्हें लोग अच्छे नाम से जानते रहेंगे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।